नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। हमने कल आपको एक वीडियो के ज़रिए जो एयर मार्शल, हमारे जो एयर चीफ मार्शल हैं, उनके बारे में कुछ बात कही थी। उन्होंने कुछ सवाल उठाए थे रक्षा मंत्री के सामने ही। उन पर सरकार की तरफ से जो सवाल उठाए थे कोई जवाब नहीं मिला और हो जाएगा इस तरह की बातें करके उस बात को घुमाने की कोशिश की गई। लेकिन आज कांग्रेस ने एक वीडियो और जारी कर दिया है। कल भी जो वीडियो हमने दिखाया था वो भी कांग्रेस ने ही जारी किया था, जो एयर चीफ मार्शल सिंह साहब हैं उनका। आज जो CDS हैं हमारे भारत के, अनिल चौहान साहब, उनका वीडियो जारी कर दिया है और उन्होंने सिंगापुर में वहाँ की एक प्रेस को एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में ये माना है कि हाँ, एयर जेट गिरना इतना ज़रूरी नहीं है जितना वो गिरे। क्यों गिरे? उनका ये कहना था कि एयर जेट गिरने का जो सवाल आप पूछ रहे हो ये इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारे एयर जेट गिरे क्यों, ये बात सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो ये सारी चीज़ें अब सामने आ चुकी हैं। भारत सरकार क्यों छुपा रही है? यदि राहुल गांधी बार बार सवाल पूछ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। राहुल गांधी बाकायदे जब भी कोई बात करते हैं तो निश्चित तौर पर ठोस बात करते हैं, सबूत के साथ बात करते हैं। और ये सबूत आज जो कांग्रेस पार्टी है, उनकी कांग्रेस पार्टी ने बाकायदे जारी कर दिया है सबके लिए, जिसमें अनिल चौहान साहब बाकायदे उस बात को स्वीकार कर रहे हैं। तो पहले मैं जो हमारे CDS अनिल चौहान हैं उनका वो इंटरव्यू जो हो रहा है उसमें सिंगापुर की प्रेस है, कोई महिला पत्रकार हैं, वो सवाल कर रही हैं। इंग्लिश में है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वो मैंने बाकी हिंदी में आपको बता ही दिया है कि वो क्या बोले हैं। वो चीज़ मैं आपके सामने ला रहा हूँ। पहले वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना और लोगों तक पहुँचाने की भी कोशिश करना, जिससे लोगों को देश की सेना के बारे में सारी बातें पता चल सकें। तो चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। चलिए चलते हैं अनिल चौहान साहब का वो वीडियो देखने। General, there's still one unanswered question since the incident between Pakistan and India, and that is whether or not Pakistan downed an Indian jet, or in fact more than that. Can you confirm? I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. But a jet, at least one jet why? was downed? Yeah. Why they were. So the good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our jets, again targeting at long range, which I said. Pakistan claims 6 Indian jets were downed. Is it correct in that estimate? Absolutely incorrect, and that is not information which I said is important. What is important is why they were down. That is more important for us. And what did we do after that? That's more important. आपने देखा, बड़ी सिंपल और सरल भाषा में सवाल किए जा रहे हैं। अनिल चौहान साहब ने भी बाकायदे पूरी अपनी बात कही है। वो घबराए नहीं हैं, क्योंकि वो सेना के मालिक हैं, सेना की सारी गतिविधि उनके पास रहती है। दूसरी बात यह है कि वो झूठ नहीं बोल सकते, वो कोई नेता नहीं है। इसलिए जब सिंगापुर की प्रेस ने उनसे पूछा तो उन्होंने बेबाकी से, बिना हिचके हुए और बिना कोई बात किए हुए बाकायदे सारे जवाब सामने रख दिए सिंगापुर की प्रेस के। तो ये है एक बेबाकी। और मैं अब कल वाला वीडियो फिर एक बार रिपीट करूंगा। जो हमारे जो एयर चीफ मार्शल है, उन्होंने राजनाथ सिंह के सामने ही क्या कहा, उसका जवाब नहीं मिला। वो भी देख लीजिए अभी साथ साथ। यदि आपने कल नहीं देखा है तो आज इस वीडियो में देख लीजिए। Timelines is a big issue. That is where that Vachan part comes in. So once a timeline is given,
not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just sign the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना. Obviously then the process gets vitiated. ये कोई झूठी बनी हुई कहानी हमने प्रसारित नहीं की है। ये सेना के दो बड़े प्रमुख पद होते हैं और इन पदों पर बैठे लोग, मैं समझता हूँ उनकी जिम्मेदारी होती है। सेना उन पर भरोसा करती है और हम पूरा देश सेना पर भरोसा करता है। शायद लोगों की समझ में आ जाना चाहिए अब कि सरकार ये सारी बातें क्यों छुपा रही है। छुपाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप नहीं बताओगे, कहीं ना कहीं से पता चल जाएगा, कोई ना कोई बता देगा, कोई ना कोई सामने आ जाएगा और वही बातें सारी सामने आ गई। तमाम आप बजट स्वीकृत कर देते हैं, लेकिन उस बजट को अंत तक खर्च करने में बड़ी हीला हवाली होती है और हथियार या जो सामग्री साजो सामान होता है सेना का, वो आपके सामने नहीं लाया जाता। मालूम नहीं क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, या उस सामान को आप अपने लोगों से ही बनवाना चाहते हैं। इस तरह की जो राहुल गांधी ने भी पिछली बारी कई मरतबों पर इस तरह की बातें कही हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि देर आए दुरुस्त आए। भारत की जो वर्तमान सरकार है, जो 11 साल से चल रही है, उसकी तमाम कलई जो है वो खुलती नज़र आ रही है धीरे धीरे करके। अभी आपको बताएं कि अभी तो मामला ये चल रहा था कि सीज फायर क्यों किया गया, इस बात पर भी राहुल गांधी और तमाम जो बड़े नेता हैं देश के, उन्होंने सवाल उठाया था कि सीज फायर क्यों किया गया। इस मामले में तो आपको आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, क्योंकि ये मौका था, सेना के हाथ में बहुत सारी चीज़ें आने वाली थी और वो आपने गंवा दिया। इसका भी कोई जवाब नहीं है। और बार बार उनका जो विदेश मंत्री है वो तो बिल्कुल झूठ बोलता है। उसने कह दिया कि नहीं, हमने तो पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था कि हम आपके ऊपर हमला करने वाले हैं। तो ये सारी बातें नहीं होती। जब युद्ध होता है तो सारे जितने भी वो कहते हैं ना कि लव एंड वार, सब चीज़ें जायज़ मानी जाती हैं। प्यार और युद्ध में जो कुछ भी हम करते हैं वो सब जायज़ माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको छुपाने की क्या ज़रूरत है। आपने छुपाने की कोशिश की और आज आप पूरे जो जनता है हमारी, पूरे देश की जनता आपके ऊपर बाकायदे लानत जैसे शब्दों का प्रयोग कर रही है। अब आप धीरे धीरे सिंदूर पर आ रहे हैं, सिंदूर भेज रहे हैं घर घर। वहाँ की महिलाएं कह रही हैं कि तुम कौन होते हो हमारे लिए सिंदूर भेजने वाले। अब उनका जो शायद कोई मालवी है जो इसका सारा दारोमदार चलाता है, इसको भारतीय जनता पार्टी की IT सेल को, वो अब कह रहा है कि भास्कर ने गलत खबर छाप दी है। भास्कर गलत खबर क्यों छापेगा? तुम्हारे बयान हैं, तुम्हारा गोदी मीडिया रोज चिल्ला रहा है कि ऐसा होगा, सिंदूर भेजा जाएगा। उस पर जाकर के खंडन न करके आप भास्कर की खबर को लेकर के खंडन कर रहे हैं। तो यदि भास्कर ने गलत छापा है तो उसको नोटिस दीजिए। बाई नेम छपी है। अमित मालवीय ने तो शायद उसकी एक खबर भी टैग की है कि ये झूठी खबर है, फेक खबर है। अब फेक खबर वो इसलिए हो गई कि वो महिलाएं वहाँ गाली देने लगी हैं गांव-गांव जा कर के, जब लोग पूछ रहे हैं तो कि सिंदूर आ रहा है, मोदी भेज रहे हैं। तो इसको आपको समझना चाहिए कि किसी पर स्त्री के लिए आप कौन होते हैं सिंदूर भेजने वाले। ये सारी चीज़ें मैं सामने खुल करके आ गई। सेना के दो अफसरों ने बाकायदे सारी पोल खोल करके रख दी। आपके दिमाग में अभी भी वही चीज़ें चल रही हैं। आप सेना को साजो सामान न दे करके अपने रोड शो में इतना खर्चा करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। आपने शायद अब तक 6 रोड शो कर लिए हैं, बल्कि 8 रोड शो कर लिए। 2 शायद बंगाल में हुए, 2 बिहार में हुए और 3-4 उसमें गुजरात में किए। क्या मतलब है भाई? आपने, हम मानते हैं कि आपने काम किया, आपके नेतृत्व में काम चल रहा है, आपको पाकिस्तान को जवाब दिया गया, तो आप उसको सीरियसली लेकर के सारे जितने भी जो हमारी जो देश की पार्टियां हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के आपने काम किया। लेकिन फिर भी आप अपनी एक कैमरा आपके ऊपर रहना चाहिए। इस तरह की जो आपकी जो हरकतें हैं वो मैं समझता हूँ देश अब जान चुका है। और बाकी हरकतें जो आप छुपा रहे हैं चीज़ों को, वो सेना के 2 प्रमुख जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने सबके सामने रख दी हैं।
चूँकि सेना कभी झूठ नहीं बोलती। सेना पर भारत की जनता को बहुत गर्व है। मुझे भी गर्व है कि हमारी सेना इतनी ताकतवर है कि वो, मैं समझता हूँ कि लाठी लेके ही पिल पड़ेगी तो सबको बहुत ढेर कर देगी। तो इसलिए खैर, अब जो कुछ भी हुआ वो आपने देखा, और ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद सिर्फ एक ही था कि हम आपको ये सारी चीज़ें जनता तक पहुँचाएँ। आपने वीडियो अभी तक लाइक ना किया हो तो ज़रूर कर लें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये मेरी आपसे बार बार अपील होती है। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।